दोस्तों नमस्कार। नीति मंथन में आपका स्वागत है और मैं हूं अरुण वर्मा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जिस विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वो एक ऐसा ज्वलंत और मुझे लगता है कि एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हमें विशेष रूप से चर्चा जरूर करनी चाहिए और वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आजकल मुझे लगता है जब से मोबाइल क्रांति आई है और जब से डेटा इतना सस्ता हुआ है उसके बाद से हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और हर व्यक्ति का एक्सेस सोशल मीडिया में है। किसी न किसी तौर पे हर आदमी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। परंतु क्या सोशल मीडिया से राजनीति की जा सकती है और क्या सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जिससे कि राजनीति में किसी तरीके की उथल पुथल मचाई जा सकती है? और क्या कांग्रेस इसी भ्रम में जी रही है कि सोशल मीडिया के जरिए वो आने वाले चुनाव और होने वाले चुनावों में विजय प्राप्त करेगी? तो जैसा कि हमने आज अपना जो थंबनेल का जो टाइटल दिया है, थंबनेल का हमारा टाइटल है कांग्रेस का भ्रम, सोशल मीडिया राजनीति और जमीनी हकीकत से दूर। तो क्या कांग्रेस जमीनी हकीकत से बहुत ज्यादा दूर है? इसी बारे में हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे पर जो कांग्रेस पार्टी के भविष्य में बेहद अहम है, कांग्रेस पार्टी के भविष्य के लिए बेहद अहम है। सोशल मीडिया में कांग्रेस पार्टी 2019 चुनाव के बाद से, जैसा कि हमें पता है 2014 में जब बीजेपी ने सत्ता हासिल करी उस समय सोशल मीडिया का प्रचलन उतना नहीं था, लेकिन जिस भी हिसाब से था, जिस भी अनुपात में था, उस अनुपात में बीजेपी ने सोशल मीडिया के ऊपर काफी अच्छा अपने आप को स्थापित करने में एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिला उसको। परंतु 2014, 2019 इन दो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की एक बड़ी हार होने के बाद कांग्रेस को ऐसा प्रतीत हुआ कि सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहां पे हम कमजोर हो रहे हैं और इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो कांग्रेस ने अपनी रणनीति में एक परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया कि कांग्रेस ने एक अपना जो सोशल मीडिया सेल है उसको बहुत ही ज्यादा तेजी से एक्टिव किया। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ट्विटर हो, हर जगह अभी आप देखते होंगे कि यूट्यूब के हों, चाहे सोशल मीडिया के किसी भी तरीके के प्लेटफॉर्म्स हों, खासकर ट्विटर के अंदर अगर हम देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी बहुत ही ज्यादा जोर शोर से हर छोटी छोटी बातों को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लेकर आती है। परंतु क्या ये कांग्रेस का एक ऐसा भ्रम है जिसमें कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा अंदर तक जाके जीना चालू कर दिया है? कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के जरिए चुनाव जीते जा सकते हैं। अब आप जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। जैसे आप देखिए, कुछ भी बात होती है, कुछ भी जरा से जरा छोटी छोटी बात होती है, कांग्रेस पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता उस मुद्दे को लेकर जमीन पे उतरने के बजाय सोशल मीडिया पे जाकर उस मुद्दे को रखना ज्यादा अपने आप में सहूलियत महसूस करता है। उसको ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया में गए और 4 लाइनें लिखी और हमने अपना विरोध का प्रदर्शन किया और बस काम खत्म हो गया। सारे लोगों को पता चल गया कि हाँ ये मुद्दा है और ऐसी ऐसी बातें हैं और हो गया, हमने अपना काम कर दिया और सारे लोगों को पता चल गया और जनता हमारे साथ आ जाएगी। चाहे वो राहुल गांधी का कोई भी छोटा से छोटा कोई एक्टिविटी हो, कहीं किसी तरीके की कोई यात्रा हो, कभी किसी के साथ, किसी भी आदमी के साथ, जनता से किसी भी तरीके की छोटी सी मुलाकात हो, चाहे वो प्रियंका गांधी की हो, चाहे कांग्रेस के छोटे से छोटे कार्यकर्ता का भी कुछ भी किसी भी तरीके का कोई भी क्रियाकलाप होता है, उसको कांग्रेस पार्टी तत्काल सोशल मीडिया में आती है और 4 लाइनें लिखेगी और पूरा
और सोशल मीडिया जो भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो सोशल मीडिया सेल है, जो आईटी सेल है, वो उसको जोर शोर से पूरा तरीके से प्रचारित करेगा और बस हो गया। बोले हमने हमारे हिस्से का काम कर दिया, अब जनता जाने, जनता का काम जाने। जनता को अगर समझ में आएगा तो जनता हमें वोट देगी, और अगर जनता को समझ में नहीं आएगा तो ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। तो क्या सोशल मीडिया के द्वारा किए जाने वाला प्रचार, मैं इस चीज़ को नकारता नहीं हूँ कि सोशल मीडिया से किए जाने वाला प्रचार गलत है, सही है, परंतु क्या सोशल मीडिया के ज़रिए ही राजनीति की जा सकती है? क्या उसके लिए ज़मीन पर उतर कर कार्यकर्ता और बूथ लेवल पे जाके कार्यकर्ता को काम करना, गली नुक्कड़ मोहल्लों में जाके लोगों को, कार्यकर्ताओं को जाके अपनी बातों को जनता के समक्ष रखना, क्या ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है? मुझे तो लगता है कि सोशल मीडिया के से ज़्यादा ये सारी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत भी है। वर्चुअली आप सोशल मीडिया में अपने किसी मुद्दे को लेके रख सकते हो। आप वर्चुअली जाइए, आप सोशल मीडिया में आपको जो कहना है वो कहिए, वो ठीक है अपनी जगह। लेकिन क्या वो सारी चीज़ें जनता तक पहुँच रही हैं? इस चीज़ की जानकारी हर एक ज़मीनी कार्यकर्ता को होनी चाहिए कि जो मुद्दा हमने सोशल मीडिया में उठाया, वो मुद्दा ज़मीनी तौर पे जनता तक, हर मोहल्ले, गली, नुक्कड़, हर जगह पहुँचा। इस चीज़ की जानकारी मुझे लगता है कांग्रेस को नहीं है। और कांग्रेस का आईटी सेल, जब भी आप देखेंगे तो एक कंपैरिजन देते हैं कि मोदी जी को इतना देखा, इतने फॉलोअर मोदी जी के, राहुल गांधी के इतने फॉलोअर, और प्रियंका गांधी के इतने फॉलोअर, और हमारा व्यू इतना रहा, लोगों ने इतना देखा, मोदी जी को नहीं देखा। तो क्या सोशल मीडिया में देखना, सोशल मीडिया में किसी कंटेंट को देखना, वो चीज़ ज़मीन से जुड़े हुए आम जनता के दिल में, क्या वो चीज़ उस चीज़ को आप मान सकते हैं कि वो जो मुद्दा है वो ज़मीन तक पहुँच गया है? अगर सोशल मीडिया में मान लेते हैं 4 करोड़ लोगों ने देख लिया, 5 करोड़ लोगों ने देख लिया एक मुद्दे को, तो क्या वो चीज़ आपके ज़मीन में हर आदमी तक पहुँच गई? क्या आपका ज़मीनी कार्यकर्ता उस मुद्दे को ज़मीन में हर व्यक्ति तक पहुँचाने में सक्षम हो गया है? मुझे नहीं लगता कि व्यूज़ किसी भी तरीके से आपके ज़मीन पे हर एक व्यक्ति से कनेक्शन को प्रतिस्थापित करता है, मुझे नहीं लगता। अब आप देखिए, मैं आपको कुछ छोटे-छोटे उदाहरण देता हूँ। 2014 के बाद कांग्रेस को ये चीज़ महसूस हुई। सबसे बड़ी बात है 2014 में बीजेपी ने, और खासकर नरेंद्र मोदी जी को जब चुनाव के लिए कि हाँ भाई अब हमारे जो प्रधानमंत्री के जो उम्मीदवार होंगे वो नरेंद्र मोदी जी होंगे, इस चीज़ के बाद में सोशल मीडिया में बीजेपी ने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से स्थापित करने में सफलता पाई। 2019 में भी काफ़ी सफलता मिली इस चीज़ की। इस 2019 के चुनाव के बाद में कांग्रेस को इस चीज़ का महसूस हुआ कि हाँ, हम सोशल मीडिया में नहीं लोगों तक पहुँच पा रहे हैं, तो इन्होंने सोशल मीडिया को अपना मुख्य प्लेटफ़ॉर्म बना लिया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया को अपना मुख्य प्लेटफ़ॉर्म बना लिया। अब वो आप चाहे देखिए, भारत जोड़ो यात्रा हुई, भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई, पूरा सोशल मीडिया कैंपेन, फुल सोशल मीडिया कैंपेन। ज़मीन पे क्या हुआ, ज़मीन पे क्या नहीं हुआ, उस चीज़ को आप ज़मीन पे हर एक आदमी तक पहुँचाने में कितना सक्षम हुए, कितने लोगों ने आपकी बातों को समझा, उस यात्रा के उद्देश्य को समझा, उस यात्रा का जो असर होना चाहिए था, कितना हुआ, ये चीज़ किसी ने इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं किया। बस सोशल मीडिया में इतने लाख व्यू आ गए, सोशल मीडिया में इतने लाख व्यू आ गए, इतने लाख लोगों ने सोशल मीडिया में ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। उस चीज़ को लेके कांग्रेस बहुत खुश। परंतु इस चीज़ का फ़ायदा इस चीज़ का फ़ायदा कितना भी कांग्रेस उठा पा रही है, मुझे नहीं लगता, कि बहुत कम फ़ायदा है। आदमी सोशल मीडिया देखकर, सोशल मीडिया में आपकी बातें सुनकर
किसी भी तरीके से अपना मत का जो निर्णय होता है, मत देने का जो निर्णय होता है, उसमें बहुत कम, मुझे लगता है 5% लोग भी अगर अपना निर्णय बदल लें तो बहुत बड़ी बात होती है। उसके अवज अगर आपका ज़मीनी कार्यकर्ता, जो कांग्रेस का मिसिंग है, कांग्रेस पूरा सोशल मीडिया पर निर्भर हो गई है, हर चीज़ सोशल मीडिया, हर चीज़ सोशल मीडिया। और एक कांग्रेस की बहुत बड़ी कमी है, कांग्रेस कोई भी मुद्दा सोशल मीडिया में लेके आती है, वो 2-4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन चलता है, उसके बाद छू मंतर, उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं होता। उदाहरण के तौर पे अगर आप देख लीजिए, अडानी का मुद्दा, अडानी का मुद्दा हुआ, राफेल का मुद्दा हुआ, उसके बाद आप नरेंद्र सरेंडर बोल दीजिए, उसके बाद आप वोट चोर वाला जो मुद्दा है, ये सारे सोशल मीडिया के मुद्दे थे। ये सोशल मीडिया में कांग्रेस ने इसको बहुत जोर शोर से, बिल्कुल जहां देखिए आप जोर शोर से। और एक चीज और, कांग्रेस सोशल मीडिया में तो बहुत जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस एक चीज एनालिसिस में बहुत पीछे है। एक, अगर आपने ट्वीट डाला, एक ट्वीट डालने के पीछे मान लीजिए आपको 1000 रिप्लाई आए, उदाहरण के तौर पे 1000 रिप्लाई में आप ये देखिए कि आपको कितने लोगों ने उस ट्वीट को समर्थन दिया। समर्थन का मतलब आपके ट्वीट को सही माना। मैं जब देखता हूं तो कांग्रेस के गिनती के कुछ 15, 20, 25 और बहुत ज्यादा कहेंगे तो 50 ऐसे ट्विटर हैंडल्स हैं जो रेगुलरली एक लाइन पकड़ते हैं और डेली सुबह ऐसा लगता है कि कोई उन्हें बोलता है कि ये है आज का मुद्दा, बस उनने उठाया, एक जैसी लाइनें, एक जैसा ट्वीट, बिल्कुल एक जैसी रटी रटाई चीजें, सारे लोग एक जैसे ही ट्वीट डाल देते हैं और उनके नीचे देखिए अब क्या भर भर के लोग उनको गालियां देते हैं, क्या बदतमीजी करते हैं। वो सारी चीजें नजरअंदाज कर देती है कांग्रेस। हाँ, कोई लेना देना नहीं है हमको, कोई मतलब नहीं है क्या बोल रहा है, लोग रिप्लाई क्या दे रहे हैं, कोई क्या आपको जवाब दिया जा रहा है। अगर आप उस सारी चीजों का एनालिसिस करें तो आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि आपको लोग कितना नापसंद कर रहे हैं। उससे आपको ये चीज का एनालिसिस मिल जाएगा कि जितना लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा लोग आपको नापसंद कर रहे हैं। कांग्रेस और कांग्रेस का आईटी सेल इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज कर देता है, अनजाना बन के बैठ जाता है, मूक दर्शक बन के बैठ जाता है कि अरे हमें सुनना ही नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा काम ट्वीट डालना था, हमने ट्वीट डाल दिया, हो गया काम खत्म। अब आगे जिसको जो रिप्लाई करना है करने दीजिए, क्या मतलब है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस कभी नहीं करती कांग्रेस या कांग्रेस का आईटी सेल। इस एनालिसिस पे कभी ध्यान ही नहीं दे रहा कि हमारा किया हुआ ट्वीट कितने लोगों ने उसको पॉजिटिवली लिया, कितने लोगों ने उसको नेगेटिव लिया, कितने लोगों ने हमें किस तरीके की भाषा में जवाब दिया है। इस सारे चीजों का एनालिसिस मुझे लगता है कि कांग्रेस बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई है, बिल्कुल गूंगी बहरी बन के बैठी हुई है कि कोई लेना देना नहीं है, बस आईटी सेल का काम था, आईटी सेल ने कर दिया, हो गया। अब जमीनी राजनीति किस तरीके की होती है? जमीनी राजनीति इस तरीके की होती है, एक उदाहरण के तौर पर अगर आपने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, जो कि मुझे नहीं लगता कि वोट चोरी का मुद्दा कहीं से कहीं तक भी, किसी भी दूर दूर तक, किसी भी तौर पे कहीं एक आम जनता का मुद्दा था, वो कांग्रेस पार्टी का मुद्दा था और कांग्रेस पार्टी तक ही सीमित रहा। और मुझे तो लगता है कि बहुत सारे जो इनके सहयोगी दल हैं, जो इनका इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस के जो गठबंधन में जो बहुत सारे जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने भी उस मुद्दे को हाथों हाथ नहीं लिया, उन्होंने भी एक कोने में पटक दिया कि हाँ ठीक है, हम आपके साथ हैं, आप चढ़ो सूली पे, करते रहो जो करना है आपको, हम तो ठीक है, हम अपनी राजनीति जिस हिसाब से करनी है उस हिसाब से करेंगे। वोट चोरी का मुद्दा बिल्कुल फ्लॉप, बिल्कुल फ्लॉप। और मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा कांग्रेस ने उठा के क्या अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, बहुत बुरी तरीके से। वो भी ये मुद्दा कांग्रेस को भारी पड़ेगा आने वाले समय में, कांग्रेस को ये मुद्दा भारी पड़ेगा और जमीनी तौर पे आदमी इस चीज से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हाँ, आप इस मुद्दे को गलत तरीके से उठाया, सही तरीके से आप चुनाव आयोग का सहयोग करते, चुनाव आयोग का सहयोग करते, सहयोग करके आप उसके साथ में बैठते और आप एक विचार बनाते कि हाँ ये तरीका हो सकता है। विरोध करने की जगह विचार होना चाहिए था, विचार
नदारद था, आप विरोध करते रहे। ठीक है, आपकी राजनीति करने का तौर तरीका है। विरोध की राजनीति तो खैर कांग्रेस को सबसे ज़्यादा इस समय बहा रही है, और विरोध, ऐसा विरोध कि उस विरोध में, देश विरोध में कांग्रेस कब उतर जाती है और कांग्रेस को पता ही नहीं चलता, और कांग्रेस देश विरोध में जाके खड़ी हो जाती है ना। चाहे वो क्रिकेट का देख लीजिए, अभी एशिया कप का जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट आने के बाद में सुप्रिया श्रीनेत को देखिए आप, सुप्रिया श्रीनेत क्या बोल रही हैं। ऐसा लग रहा है सुप्रिया श्रीनेत अपना मतलब होश व हवास खो बैठी है। उनको ऐसा लग रहा था कि भारत जीत कैसे गया, भारत जीत कैसे गया। आप लोग, जो लोग ने वोट देख के तालियां बजाई, जो लोगों ने टीवी देख के तालियां बजाई, वो देशद्रोही हैं। अरे भैया, अब आपसे देशद्रोही और देशभक्त की वो मतलब वो लिया जाए, सर्टिफिकेट लिया जाएगा क्या है? देशद्रोह कौन है, क्या है, किसकी क्या मर्जी है, वो करने दीजिए भैया। सबका सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना। ये सारी चीजें तो कांग्रेस बहुत, हर आदमी को इसका ज्ञान पढ़ाती है, ज्ञान और पाठ पढ़ाती है। अपने टाइम पे, अपना जब टाइम आया तो लोगों को ज्ञान पढ़ा रहे हो कि आप देशद्रोही हो, आपने मैच कैसे देख लिया, ये कैसा कर दिया। तो विषयांतर ना करते हुए, जमीनी तस्वीर क्या है? जमीनी तस्वीर ये है कि कांग्रेस सोशल मीडिया से छोड़कर जमीन पर अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता सोशल मीडिया का। जमीनी कार्यकर्ता होना चाहिए। जमीन में आप, सोशल मीडिया में आपने कोई एक बढ़िया कैंपेन चलाया, उस कैंपेन को लेके जमीन तक आपका कार्यकर्ता पहुंचना चाहिए। हर आदमी तक, गली मोहल्ले तक, नुक्कड़ तक, चाय की दुकान तक, हर छोटी से छोटी दुकान तक, मोहल्ले चौराहे तक, हर जगह आपका वो मुद्दा बनना चाहिए, जो कि मुझे लगता है मिसिंग है। तो कांग्रेस सोशल मीडिया में जितनी मजबूत दिखती है, जमीनी स्तर पर कांग्रेस उतनी ही ज्यादा कमजोर है। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता, जो कैडर जिसको बोलते हैं, कैडर तो कांग्रेस का बिल्कुल खत्म हो चुका है। कांग्रेस अगर एक एक छोटे से राज्य की बात करूं, एक छोटे से भी राज्य पे अगर अपने अपने जो, जिनको कहना चाहिए कि ये हमारे बिल्कुल 100% हमारा कार्यकर्ता है, अगर ऐसे कार्यकर्ताओं की एक लिस्ट बनाएगी तो मुझे लगता है कि एक छोटी सी लिस्ट बनेगी, एक छोटी सी लिस्ट बनेगी। और वहीं अगर बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी अगर सोशल मीडिया में कोई कैंपेन चलाती है तो कैंपेन भी सोशल मीडिया में जो भी है वो है, लेकिन उनका कार्यकर्ता उस कैंपेन को जमीन तक, आदमी तक, घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, कूचे कूचे, हर जगह, गांव बस्ती, चौराहे, चाय की दुकान, जब जगह, इधर उधर सब जगह पहुंचाने में सक्षम है। उनका कैडर बहुत स्ट्रांग है। सोशल मीडिया वाला काम सोशल मीडिया की टीम करती है, और जमीन पर लेके जाने वाला काम उनका कैडर करता है, और इस चीज को नकारा नहीं जा सकता। इस चीज को अभी कुछ दिन पहले, अभी मैं आज ही एक तेजस्वी यादव का भी मैं एक एक छोटा सा पॉडकास्ट देख रहा था, तो उसमें भी उन्होंने एक जो एंकर था उसने पूछा उनसे कि आपकी विरोधी पार्टी में सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है, तो उनका जवाब यही था कि बीजेपी के अंदर में जो उनका काडर है, जो उनका कार्यकर्ता है, वो बिल्कुल जोर शोर से, तन मन धन हर तरीके से बिल्कुल 24 घंटे मेहनत करता है, और ये उनकी सबसे बड़ी यूएसपी है। तो आपका विरोधी दल, जो आपका सहयोगी दल है, वो भी ये चीज मान रहा है, और बीजेपी का विरोधी दल ये चीज मान रहा है कि बीजेपी का जो काडर है वो बहुत तन मन धन के साथ में ग्राउंड पे काम करता है। तो कांग्रेस कांग्रेस कब करेगी ये काम? कांग्रेस को ये बुद्धि कब आएगी कि हमको अपने काडर के ऊपर काम करना चाहिए, ना कि 150 सोशल मीडिया कैंपेनर्स के ऊपर में काम करना चाहिए। सोशल मीडिया से, आप सोशल मीडिया में एक वीडियो डाला, एक वीडियो, अब उसको 10 लाख लोगों ने देख लिया, 15 लाख लोगों ने देख लिया, देख के वो भूल गए, सोए और सुबह उठे और भूल गए। लेकिन अगर आपका जमीनी कार्यकर्ता होगा तो वो आपको हर रोज, जब भी वो कहीं पे भी पहुंचेगा, कहीं पे भी बैठेगा, कहीं भी 4 लोगों के बीच में जाएगा, तो वो आपके मुद्दों को लोगों के बीच में उठाएगा, और उस चीज का जो इम्पैक्ट है वो इम्पैक्ट ज्यादा होगा। लेकिन कांग्रेस इस समझ से तो दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। अब इसके हालिया सबूत अगर अपन देखें, सोशल मीडिया, मध्य प्रदेश का चुनाव आप सोचिए,
मध्य प्रदेश का जो चुनाव था, क्लासिक चुनाव, पूरा सोशल मीडिया इनका, कांग्रेस का सोशल मीडिया और इनके जितने भी जो कांग्रेस के जो सोशल मीडिया पे काम करने वाले यूट्यूब चैनल्स हैं, जो कांग्रेस की हमेशा पूरे दिन कांग्रेस 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 करते रहते हैं, आप उनको देखिए, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो अजीत अंजुम हो, चाहे वो 4 PM, है ना, इस तरीके के जो चैनल्स हैं, वो कॉमेडी चैनल्स दीज आर कॉमेडी चैनल्स एक्चुअली। तो ये आए दिन मतलब जब से 2024 से मोदी सरकार का गठन हुआ, मुझे लगता है कि 100-150 बार तो ये सरकार गिरा चुके होंगे। 100-150 बार तक बस सरकार गई, अमित शाह वो इससे नाराज हैं, योगी नाराज हैं, और कोई भी एक भी आप उनके जितने भी यूट्यूब में जो जितने भी इनके सपोर्टर्स हैं, उनके आप यूट्यूब के वीडियोस उठा के देख लीजिए और उसका उन वीडियोस को ग्राउंड की रियलिटी से एक बार कनेक्ट कीजिए कि ग्राउंड में क्या वो चीज हुई। तो कॉमेडी के अलावा कुछ नहीं होता है, कॉमेडी के अलावा कुछ नहीं होता। और यही चीज यही कॉमेडी मध्य प्रदेश के चुनाव में देख लीजिए आप। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पक्का है, बिल्कुल 100%, पूरा सोशल मीडिया रंग दिया, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे यूट्यूब हो, जहां देखिए बोले यार इतने लाख व्यू आ गए, ये वीडियो डाला हमने कि शिवराज सिंह चौहान सबसे लोकप्रिय नेता हैं, इतने लाख व्यू आ गए, और व्यू देख देख के खुश कांग्रेस के, अरे चुनाव जीत गए हम, पूरा जनता पूरा हमारे साथ में। रिजल्ट क्या आया? 163 सीटें बीजेपी को, 163 सीटें। यही हाल छत्तीसगढ़ में था। छत्तीसगढ़ में देखिए आप, भूपेश बघेल सरकार पूरा चुनाव के टाइम पे पूरा फुल सोशल मीडिया में, जहां देखेंगे आप वहां सोशल मीडिया, बैनर पोस्टर, सोशल मीडिया कि हाँ हमने तो गोबर खरीद रहे हैं 1 रुपए किलो और हर आदमी खुश है, सब ऐसा है वैसा है, बिल्कुल फलाना नहीं ढिमाका नहीं, सब तरीके की बातें आप देखिए सोशल मीडिया में। और रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया 54 सीटें बीजेपी और मात्र 35 सीटें मिली कांग्रेस को। सोचना चाहिए कांग्रेस को इस बारे में विचार करना चाहिए कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, और ये जो नुकसान अभी कांग्रेस अपना खुद का कर रही है सोशल मीडिया के चक्कर में, जो अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को खोती चली जा रही है। और जमीनी कार्यकर्ता भी, अब आप सोच लीजिए मध्य प्रदेश में जमीनी कार्यकर्ता इतना ज्यादा अंदर से निराश हो चुका है कि वो उसको दिखता ही नहीं, अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। और अपना भविष्य क्या, राजनीति क्या होता है? राजनीति का एक भविष्य है। भविष्य के तौर पे वो देखता है कि आज मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, कल हो सकता है मुझे एक पार्षद का चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए, हो सकता है मेरे को विधायक के चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए, उसके बाद आने वाले समय में पार्टी में किसी अच्छे पद पे मेरे को बैठने का मौका मिले, जिससे कि मैं लोगों की और जनता की सेवा कर सकूं। लेकिन जब आप सत्ता में ही नहीं आएंगे तो काय का मौका, किस बात का मौका? तो जो जमीनी कार्यकर्ता है वो घंघोर रेशारछा में खोया हुआ है। मैं बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिला हूँ और मिलता भी रहता हूँ, तो उनका ये कहना है कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन हमारा भविष्य कुछ नहीं है। बोले हम अपना अपना सब तन मन धन के साथ हम बिल्कुल कांग्रेस का हम प्रचार प्रसार करने के लिए बिल्कुल सक्षम है, लेकिन कांग्रेस का जमीन में किसी भी तरीके का कोई भी जनाधार नहीं है। जनाधार क्यों नहीं है? पिछले 15 साल से अब 20 साल होने जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करूं अगर, तो 20 साल हो जाएंगे। 20 साल से आप सत्ता से बाहर हैं। उसी तरीके से आप गुजरात में देख लीजिए, दशकों से बाहर हो गए आप। बंगाल में देखिए दशकों से बाहर हैं आप। यूपी में देख लीजिए दशकों से बाहर हैं आप। बिहार में देख लीजिए दशकों से आप बाहर हैं। तमिलनाडु में देख लीजिए दशकों हो चुके हैं आप बाहर हैं। उड़ीसा में देख लीजिए दशकों से आप बाहर हैं। तो जो बड़े बड़े राज्य हैं उन राज्यों से तो आप दशकों से बाहर हैं। दशक मतलब मैं 1 दशक की बात नहीं कर रहा हूँ, 2-2, 3-3 दशक, 30-30, 40-40 सालों से आप राजनीति में, आपका कोई अस्तित्व नहीं बचा है ऐसे राज्यों में। और जब राज्यों में अस्तित्व नहीं बचा है तो आप केंद्र में आने का सोच भी कैसे सकते हैं? केंद्र में आएंगे कैसे आप? बिना राज्य के जनता के सपोर्ट के कि सोशल मीडिया से आ जाएंगे आप कि सोशल मीडिया में हमारा और 4 लाख व्यू आ रहे हैं, 4 करोड़ व्यू आ रहे हैं, 5 करोड़ व्यू आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है। मुझे नहीं लगता कि ये इस तरीके से कभी भी सोशल मीडिया के दम पे चुनाव जीते जा सकते हैं। सोशल मीडिया से आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, लोगों तक
आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं कि हाँ हमारा ये मकसद है, हम इस मकसद को लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया से आप लोगों का मन परिवर्तित नहीं कर सकते। अब अगर हम हरियाणा चुनाव की बात करें, तो हरियाणा का चुनाव भी पूरी तरीके से सोशल मीडिया में जीता जा रहा था और जमीनी स्थिति बिल्कुल भिन्न थी, और इस चीज को कांग्रेस सिरे से नकार देती है और पूरा ठीक रहा, चुनाव आयोग, ईवीएम और तमाम तरीके की दूसरी बातों पे ले जाके रख देती है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या थी? जमीनी हकीकत की अगर हम बात करें तो हुड्डा फैमिली अपना एक अलग ग्रुप बना रही थी और बना के रखा हुआ था उन्होंने, और अधिकतर सीटें देखा जाए तो हुड्डा फैमिली ने ही डिस्ट्रीब्यूट करी थी। और दूसरी तरफ अगर देखें तो जो कांग्रेस की एक नेत्री शैलजा जी एक अपना अलग गुट बना के चल रही थी, और बिल्कुल मतलब वो चुनाव इधर जारी है, चुनाव प्रचार की स्थिति चल रही है, चुनाव चारों तरफ सारी पार्टियां अपना अपना चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, और कांग्रेस के दो बड़े नेता आपस में अपना झगड़ा चुनावी मंच तक ले लेके आ गए थे। मतलब ये स्थिति हो गई थी कि चुनावी मंच में दो बड़े नेता आमने सामने खड़े नहीं हो रहे हैं। अब स्थिति यहाँ तक आ गई थी, और कांग्रेस सोशल मीडिया में चुनाव जीत रही थी। सोशल मीडिया में आप देख लीजिए, अभिषार शर्मा को देख लीजिए, योगेंद्र यादव को देख लीजिए। योगेंद्र यादव तो आंधियां सुनामी ना जाने क्या क्या उड़ा रहे थे कि आंधी आएगी, सुनामी आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। अंजुम जी को देख लीजिए, वो अलग थे, उनका अलग चल रहा था। 4 PM का तो कमाल का है। 4 PM तो एक कमाल का नेटवर्क है और कमाल का यूट्यूब चैनल है। 4 PM बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंट। चुनाव जिस दिन मतलब नतीजे आने वाले एक दिन की बात है, आप लोग भी देखिएगा चुनाव नतीजे जिस दिन आ रहे थे, 4 PM का लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, और बिल्कुल शुरू में चुनाव जब जैसे ही वोट ईवीएम ओपन होना चालू हुए, शुरू में कांग्रेस को बढ़त मिली, और बोला था, हमने तो बोला था कांग्रेस जीत रही है, हमने तो बोला था कांग्रेस जीत रही है, और ना जाने क्या क्या बीजेपी को और दूसरे दलों को दे, ना जाने जो मन मर्जी अपना तरीके से बिल्कुल अपनी अपनी जो सिफोलॉजी है जिसको कहते हैं, वो अपना बिल्कुल लगे हुए हैं देने में। और फाइनली जब रिजल्ट 12 साढ़े 12 बजा देखा तो बिल्कुल मायूसी छा गई 4 PM में, और उसके बाद उनके मुंह से चू नहीं निकला। फिर उन्होंने एक नया मुद्दा पकड़ लिया कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। अरे भैया, आप सोशल मीडिया में चुनाव जीत रहे थे, आप जमीनी हकीकत से आप कोसों दूर हो। आप सोशल मीडिया में चुनाव जीत रहे हो, 4 लाख व्यू आ रहे हैं एक एक वीडियो में, 5 लाख व्यू आ रहे हैं एक एक वीडियो में, 10 लाख व्यू आ रहे हैं एक वीडियो में। यूट्यूब के वीडियो में व्यू आने से चुनाव जीतना अगर संभव होता तो फिर तो हो गया। फिर तो राजनीति जो बाकी जो राजनीतिक दल हैं और जो उनके नेता हैं, जो अपना जीवन खपा देते हैं जनता के बीच में, ग्राउंड में, और लोगों से संपर्क बना के रखने में, फिर वो तो हो गया, फिर वो सारी चीज़ों की जरूरत ही नहीं है। बढ़िया यूट्यूब में वीडियो डालिए और 5 लाख व्यू, 10 लाख व्यू आ रहा है तो बात बोले हम तो चुनाव जीत गए, बाकी सब चीजें साइड में रख देते हैं। तो इस तरीके की स्थितियां हरियाणा में आपने देखी, और यही स्थिति आप अगर देखें तो महाराष्ट्र में भी यही सेम बिल्कुल। अब हम उसी सेम चीज को बार बार रिपीट ना करते हुए आप केवल नतीजे देखिए, और उस समय सोशल मीडिया में कांग्रेस और उनके समर्थक जितने भी यूट्यूब सपोर्टर्स हैं उनकी स्थिति देखिए। आप देखिए, वो यूट्यूब में चुनाव जीत रहे हैं, यूट्यूब में चुनाव जीते जा रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर पे चुनाव जीते जा रहे हैं। अरे ट्विटर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चुनाव नहीं जीते जाते। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता, पुराने नेतृत्व है कहाँ? नेतृत्व तो सब चला गया, छोड़ के भाग गया सारा नेतृत्व। आप देख लीजिए, एक तरफ से बड़े बड़े नेता, जितने भी बड़े बड़े नेता थे, या तो उनको भगा दिया गया या तो वो खुद से चले गए। और भगा क्या दिया गया? बेइज्जत किया गया उनको। बेइज्जत ऐसा किया गया कि नहीं, जो हम बोल रहे हैं बस वही सही, बाकी सब कुछ किसी चीज में कोई सच्चाई नहीं है। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस ये मन बना बैठी है कि सोशल मीडिया ट्रेंड करने से चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। जनसंपर्क, अगर हम बात करें जनसंपर्क की, तो जनसंपर्क की तो घोर कमी है
कांग्रेस के नेताओं में जनसंपर्क की घोर कमी है। आप किसी भी कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जाके देख लीजिए, ताले डले हुए हैं, ताले डले हुए हैं। वहां पे आके कोई झाड़ू मारने वाला भी नहीं है कि रोज सुबह शाम कोई झाड़ू मार दे। नेता तो दूर की बात है, इतनी बुरी स्थिति है कांग्रेस कार्यालयों की। और इसी के अगर विपरीत अगर हम बात करें, इसी के विपरीत अगर हम बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी का मॉडल अलग है। बीजेपी सोशल मीडिया में तो एक्टिव है और कांग्रेस से कम एक्टिव है, कांग्रेस से कम एक्टिव है बीजेपी। लेकिन उनका जमीनी कार्यकर्ता, हर बूथ पर आपको कम से कम 10 से 15 कार्यकर्ता, बिल्कुल सॉलिड कार्यकर्ता, जो बिल्कुल 24/7 राजनीति करता है और पल पल की खबर, उस पर्टिकुलर बूथ पे होने वाली पल पल की खबर उनके पास में रहती है कि कहाँ पे क्या एक्टिविटी हुई, किस तरीके की क्या चीजें हुई। चुनाव के साल में नहीं, बल्कि वो पूरे 5 साल, ये नहीं होता है कि चुनाव चालू हुआ तो अरे कार्यालय साफ सुथरा कर लो, कार्यालय चमका लो, सीटें दो, अपनी कुर्सियां साफ करवा लो, सब बैठ लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जमघट बनेगा। नहीं, बीजेपी कार्यालय में आप कभी भी चले जाइए, बीजेपी कार्यालय में आपको नेताओं की बैठकें होते हुई दिखेंगी, कार्यकर्ता इकट्ठे होते हुए दिखेंगे, एक दूसरे से संपर्क करते हैं, उनके उनके किसके बूथ में क्या हो रहा है, किसके बूथ में क्या नई चीज हुई, किसके बूथ में क्या नया हुआ, इस तरीके की क्या एक्टिविटीज हुई, हर तरीके की जानकारी बीजेपी कार्यालय में एक दूसरे से, छोटे छोटे जो नेता हैं, जो छोटे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो कार्यालय में आके रिपोर्ट करते हैं और वो सारी चीजें कंपाइल करके फिर ऊपर के जो शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए जो लोग हैं उन तक पहुंचती है, फिर उसके बाद रणनीति बनाई जाती है। कांग्रेस सोशल मीडिया पर रणनीति बनाती है, सोशल मीडिया की रणनीति बनाने के बाद उसको जमीनी कार्यकर्ता से कोई लेना देना नहीं है। हमने सोशल मीडिया में कर दिया, हमने सोशल मीडिया में चला दिया कैंपेन, अरे 6 लाख व्यू आ गए, 50 लाख व्यू आ गए, 1 करोड़ व्यू आ गए, बस हम तो चुनाव जीत रहे हैं। अरे भैया, व्यू केवल इंडिया का नहीं होते, व्यू विदेश में देखने वाला आदमी भी व्यू की कैटेगरी में आएगा, दूसरे देशों से देखने वाला आदमी कैटेगरी में आएगा। और उस पे हो सकता है कि बीजेपी का आदमी भी देखा हो, बीजेपी का आदमी भी उस पर आपके एनालिसिस को कि आप क्या यूट्यूब में क्या कर रहे हो, ट्विटर में आपने क्या डाला है, हो सकता है उसको खोला, उसको पढ़ा, उसको देखा, तो वो भी व्यू की कैटेगरी में काउंट होता है। तो जरूरी थोड़ी है कि केवल कांग्रेस का आदमी ही आपके लिए व्यू कर रहा है, व्यू तो सारी कैटेगरी के लोग, सारी, चाहे विदेश से देख रहा हो, चाहे देश में देख रहा हो, चाहे बीजेपी वाला देख रहा हो, चाहे आपका कार्यकर्ता देख रहा हो, चाहे आपका कार्यकर्ता के अलावा दूसरे आपका सहयोगी दल का पार्टी का कार्यकर्ता देख रहा हो, सारी चीजें व्यू है। तो व्यू से चुनाव नहीं जीते जाते, ठीक है। अब इसके बाद कांग्रेस का क्या भविष्य, कांग्रेस अपने भविष्य के लिए क्या कर सकती है, जो मैं सोचता हूँ कि मैं अगर बात करूँ तो कांग्रेस को अपने भविष्य के लिए सबसे पहला काम कांग्रेस को अपने स्थानीय स्तर का जो नेतृत्व है उसको खड़ा करना पड़ेगा। स्थानीय नेतृत्व बिल्कुल खत्म हो चुका है कांग्रेस का, संगठन को फिर से जीवित करना पड़ेगा। संगठन बिल्कुल, कांग्रेस का संगठन खत्म हो चुका है। और स्थानीय नेतृत्व के साथ साथ अगर आप क्षेत्रीय दल देखें तो क्षेत्रीय दलों ने तो बिल्कुल जड़ मूल से कांग्रेस को सफाया करने में को बिल्कुल ऐसी भूमिका निभाई है कि जहां पे भी क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, उदाहरण के तौर पे आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को एकदम साफ कर दिया है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। 2022 का चुनाव देख लीजिए, बेटी हूं लड़ सकती हूं प्रियंका गांधी का, सोशल मीडिया का जबरदस्त, जहां देखिए वहां सोशल मीडिया में आप बिल्कुल पटा पड़ा था कि लड़की हूं लड़ सकती हूँ, लड़की हूं लड़ सकती हूँ। चुनाव के नतीजे क्या है? 2 सीट, 2 सीट के इतना चुनाव, इतना सोशल मीडिया, सारी चीजें होने के बाद में कितना क्या नतीजा क्या मिला? नतीजा मिला 2 सीट। उसी तरीके से बिहार देख लिया, बिहार में कांग्रेस की स्थिति बहुत बुरी होने जा रही है, कांग्रेस की स्थिति बिहार में बहुत बुरी होने जा रही है, ये आप बिल्कुल निश्चित लिख लीजिए। अब क्षेत्रीय दलों में अगर बंगाल की बात करें, बंगाल से क्षेत्रीय दल ही वहां पे हमेशा से सरकार बनाते आए हैं। अभी टीएमसी बना रही है, इसके पहले लेफ्ट पार्टी की सरकार थी। बीजेपी अपना धीरे धीरे करके उसने अपना एक अच्छा संगठन बना लिया है।
आने वाले समय में बीजेपी को मौका मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व विहीन हो चुकी है, ग्राउंड से कांग्रेस गायब है। तो इस तरीके से क्षेत्रीय दलों ने तो मट्टी पलीद कर ही दी है, कांग्रेस की मट्टी पलीद है, और कांग्रेस किसी भी तरीके से अपने जमीनी स्तर के नेतृत्व को खड़ा करने में कुछ भी, किसी भी तरीके का कोई भी जमीनी स्तर की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रही है, जिससे कि जमीनी स्तर के जो छोटे छोटे जो नेता हैं उनको इकट्ठा किया जा सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारा आप एनालिसिस आपको कैसा लगा, और अगर आपको हमारा वीडियो और वीडियो के कंटेंट पसंद आए हों तो ज़रूर आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि हमारा थोड़ा सब्सक्रिप्शन बढ़े, लोगों के बीच में हमारी पहुंच बढ़े, हमें भी आप लोगों तक एक अच्छे वीडियो और अच्छे एनालिसिस ला के और आप लोगों तक पहुंचने में थोड़ा आनंद आए। तो आप लोगों से सहयोग की उम्मीद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।